हमारा यही मानना है कि 1965 से गोवा में यूसीसी लागू है तो कौन सा पहाड़ टूट गया। और दूसरी बात, सीआरपीसी अगर लागू है तो आईपीसी के लागू होने में दिक्कत क्या है। अगर कोई कहे कि हम तो शरीयत को मानेंगे, कोई कहे हम बाइबिल को मानेंगे, तो फिर हम भी कह सकते हैं कि हम भी अपने शास्त्रों को और स्मृतियों को मानेंगे। फिर इसके बाद से भारत के संविधान को कौन मानेगा। संविधान कहाँ खड़ा होता है कि एक हिंदू महिला के गर्भ में आया बालक नहीं जानता कि वो हिंदू महिला के गर्भ में है या मुस्लिम महिला के गर्भ में है, लेकिन धरती पर आते ही अगर भारतीय संविधान में दोनों को दो दृष्टि से देखने के अधिकार होते हैं तो मेरा मानना है उस बच्चे के साथ अन्याय है। संविधान की 11 सदस्यीय बेंच सुप्रीम कोर्ट की कहती है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है ये तय किया जाना चाहिए, और आज तक भारत सरकार ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। फिर भी अल्पसंख्यक मंत्रालय है, अल्पसंख्यक आयोग है, और राज्य के आधार पे अल्पसंख्यक नहीं है, सेंट्रल आधार पे कि क्या पंजाब में सिख अल्पसंख्यक है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमान अल्पसंख्यक है, क्या मेघालय मिजोरम नागालैंड में ईसाई अल्पसंख्यक है, क्या लक्षद्वीप में 97% का मुसलमान अल्पसंख्यक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारत के लॉ कमीशन ने आम लोगों से, हर धर्म के अनुयायियों से अपनी राय मांगी है। वो जानना चाहता है कि आखिर हमारे देश में एक देश एक कानून को लेकर हर धर्म के लोगों की क्या सोच है और वो क्या चाहते हैं। इसी कड़ी में आज हम जुड़ेंगे संतों के सबसे बड़ी संस्था जो है अखिल भारतीय संत समिति, उनके वो जो है वो उसने मुलाकात करी लॉ कमीशन के चेयरमैन से, और हमारे साथ महाराज जितेंद्रानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। उन्होंने मुलाकात करी है लॉ कमीशन के चेयरमैन से। हम जानना चाहेंगे कि हिंदू संत समाज की ओर से एक देश एक कानून व्यवस्था पर उनकी क्या राय है, वो किस मांग के साथ कमिश्नर साहब से मिले। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नारायण दीदी। महाराज जी, आप हमें बताएं कि आपने लॉ कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात करी, हिंदू संत समिति को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किस सोच किस भावना के साथ आप गए और क्या आपका कहना था। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी को प्राप्त है मूल अधिकारों के अंतर्गत। हमारा मानना था, सामान्य सोच ये है कि गैर हिंदू मतावलंबियों को ये भड़काने की जो कोशिश की जा रही है कि इसमें तुम्हारे अधिकार बाधित होंगे, रिचुअल्स बाधित होंगे, इसमें तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारे अपने कुछ अलग अलग, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वनवासी क्षेत्रों के लोग हैं, बहस का सारा केंद्र यही था। तो इस विषय पर लगभग 1 घंटे हमारी और लॉ कमीशन के चेयरमैन की वार्ता चली, और पुनः उन्होंने कहा कि एक बार इन विषयों पर और स्थिति स्पष्ट करने के लिए हम ऑफिस में आपको आमंत्रित करेंगे दोबारा। हमारा यही मानना है कि 1965 से गोवा में यूसीसी लागू है तो कौन सा पहाड़ टूट गया। और दूसरी बात, सीआरपीसी अगर लागू है तो आईपीसी के लागू होने में दिक्कत क्या है। और रिचुअल्स की बात है तो भारत के संविधान ने सबकी परंपराओं का सम्मान किया है। तो ये समान नागरिक संहिता आने से किसी की परंपरा, किसी की संस्कृति और धर्म पूजा पाठ बाधित नहीं होता। और इससे आगे बढ़ कर के हम यह मानते हैं कि अध्यात्म, धर्म और हमारे कर्मकांड, पूजा पद्धति, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। जब ये व्यक्तिगत विषय मंदिर अथवा मस्जिद की डेहरी लांघ करके किसी नेशनल हाईवे पे नमाज के रूप में, महाआरती के रूप में आता है तो ये देश और समाज के लिए समस्या पैदा करता है। तो ये राष्ट्र के रूप में फिर हम एक विफल राष्ट्र होते हैं, क्योंकि सिर्फ धर्म आधारित उस सोच ने पाकिस्तान को कहाँ ले जा कर के खड़ा कर दिया कि 350 रुपये किलो आटा के लिए उनके पास तो धर्म था, उनकी अपनी संस्कृति, तो उसको रक्षा करने में वो आर्थिक रूप से इतने नीचे क्यों चले गए। इसलिए हमारा मानना है कि धर्म व्यक्तिगत पूजा पद्धति का विषय है, धर्म हमारे व्यक्तिगत स्वाभिमान का विषय हो सकता है, परंतु राष्ट्र की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। और भारत के संविधान की सर्वोच्चता बनी रहनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हम तो शरीयत को मानेंगे, कोई कहे हम बाइबिल को मानेंगे, तो फिर हम भी कह सकते हैं कि हम भी अपने शास्त्रों को और स्मृतियों को मानेंगे। फिर इसके बाद से भारत के संविधान को कौन मानेगा।
संविधान कहाँ खड़ा होता है, और संविधान के अंदर आर्टिकल 44, इसके अलावा समानता के जो अधिकार हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, इसलिए हम ये कर सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण से आप यूँ समझिए कि एक हिंदू महिला के गर्भ में आया बालक नहीं जानता कि वो हिंदू महिला के गर्भ में है या मुस्लिम महिला के गर्भ में है, लेकिन धरती पर आते ही अगर भारतीय संविधान में दोनों को दो दृष्टि से देखने के अधिकार होते हैं तो मेरा मानना है उस बच्चे के साथ अन्याय है। अतः समय की मांग है एक सफल राष्ट्र के लिए, विकसित राष्ट्र के लिए, कि हम अपने अपने धर्म संप्रदाय, पूजा पाठ, अपने रिचुअल्स, अपनी परंपराओं का पालन तो करें, लेकिन एक जन, एक राष्ट्र और एक कानून की दिशा में आगे बढ़ना इस समय बहुत आवश्यक है। स्वामी जी, एक सवाल और लगातार निकल कर आ रहा है कि बीजेपी जो यूसीसी लेकर आएगी वो जो है वो मुस्लिम विरोधी यूसीसी होगा। वो हिंदू और मुस्लिम को है वो अलग अलग बांटने की जो को लेकर जो कानून है वो बनाएगी बीजेपी। तो यूसीसी को पूर्ण रूप से मुस्लिम विरोधी कानून बताया जा रहा है अगर बीजेपी लाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं अगर कहूँ कि आज तक के कांग्रेस शासित राज्यों में बनाए गए सारे कानून लगभग हिंदू विरोधी हैं, हिंदू समाज को समान न्याय के अधिकार से वंचित करते हैं। उदाहरण के लिए स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991, इसके अलावा वक्फ एक्ट 1995, ये क्या है, कैसे कानून है? कभी आपने विचार किया है इन कानूनों को कि वो जहाँ भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, पाकिस्तान में जो हिंदू ज़मीन छोड़ करके आए वो सरकार ले लेती है, परंतु यहाँ से जो मुसलमान अपनी ज़मीन छोड़ के पाकिस्तान गए, ये सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड को कैसे ट्रांसफ़र हो गई? और हिंदुस्तान में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड दुनिया के सबसे ताकतवर और देश में सर्वाधिक ज़मीनों वाला कैसे हो गया? तो ये कानून की धाराओं में विसंगतियाँ, जिन लोगों ने हिंदुओं के साथ अन्याय किया, अगर आज हम समानता की बात करेंगे तो ये कहा जाएगा कि हम मुस्लिम विरोधी कानून ला रहे हैं। लेकिन आप एक एक करके अनुच्छेद 29-30 क्या है? आपने अल्पसंख्यकों के शिक्षा के अधिकार देखे, जिस संविधान में जैन, बौद्ध, सिख ये सभी हिंदू हैं, ये तय था उनके जैनियों को, सिखों को अलग अलग आपने अल्पसंख्यक का दर्जा दे करके सिर्फ इसलिए अलग किया कि अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक, और दुर्भाग्य है संविधान की 11 सदस्यीय बेंच सुप्रीम कोर्ट की कहती है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है, ये तय किया जाना चाहिए, और आज तक भारत सरकार ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। फिर भी अल्पसंख्यक मंत्रालय है, अल्पसंख्यक आयोग है, और राज्य के आधार पे अल्पसंख्यक नहीं है, सेंट्रल आधार पे। क्या मैं पत्रकारों से भी पूछ लूँ, आपके माध्यम से देश से पूछ लूँ कि क्या पंजाब में सिख अल्पसंख्यक है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमान अल्पसंख्यक है? क्या मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ईसाई अल्पसंख्यक है? क्या लक्षद्वीप में 97% का मुसलमान अल्पसंख्यक है? परंतु संविधान में ये अल्पसंख्यक है, इसलिए अल्पसंख्यक आयोग और उसकी सारी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। तो समान नागरिक संहिता आने से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। जो कंबल ओढ़ करके मलाई खाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर प्रहार होता है, इसलिए विरोध किया जा रहा है। हमारा जी एक जो टेक्निकल जो पेंच हिंदू समाज में भी निकल कर आ रहा है वो है संयुक्त परिवार का। संयुक्त परिवार जो हिंदू समाज में है उसको HUF, इसके अंतर्गत जो है वो टैक्स में भी रिबेट मिलेगा। तो इसमें भी कुछ आपने बात रखी, इस पर भी कुछ आगे? HUF हिंदू समाज को मिलता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या इस विषय पर, तो हमने कहा कि अगर इस्लाम या क्रिश्चियन बंधुओं को भी उनकी अनडिवाइडेड फैमिली है वो घोषित करते हैं तो ये लाभ उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि भारत की मूल परंपरा, मूल संस्कृति, हमारे लिए जो शब्द है वो है विश्व बंधुत्व। हमारा जो शब्द है वो है संयुक्त परिवार, बांधव सर्वभक्तानाम, शिव भक्तानाम, कि हम शिव के जितने भक्त हैं वो आपस में बंधु बांधव हैं, और हमारी माँ पार्वती हैं, हमारे पिता शिव हैं, ये श्लोक के रूप में है। तो हमें इस
शब्द से कि कोई आपत्ति हो नहीं सकती। और अगर हम करें कि 80% का हिंदू समाज लाभ लेगा तो 20% के अल्पसंख्यक को लाभ देने में हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें अपना लाभ छोड़ने में जो लाभ वो अल्पसंख्यक आयोग के नाते बाकियों के नाते वो पा रहे हैं, ये उन्हें आपत्ति हो सकती है। तो हमने तो अपना पासा चल दिया है, हमें क्या आपत्ति है। और ये लाभ जा थोड़े रहा है। अगर भारत सरकार भारत में संयुक्त परिवार के लिए 5 लाख तक की इनकम टैक्स में अतिरिक्त छूट दे तो हर बेटे अपने बाप के साथ इसी लाभ और लालच के भय से रहना तो शुरू करेंगे। किसी के माता पिता तो अनाथालय में नहीं जाएंगे, वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो। इस नज़रिए से मत देखिए, आप एक मनुष्य के और एक वृद्ध माता पिता के नज़रिए से देखेंगे तो ये देश के प्रत्येक संयुक्त परिवार में उस माता पिता को ये लाभ मिलना चाहिए, किसी भी धर्म का हो। स्वामी जी, एक सवाल और, आपने तो हिंदू समाज को रिप्रेजेंट किया वहाँ जाकर, जबकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके अंतर्गत सभी धर्मों को लाने की बात है एक संविधान की छतरी के तहत। दूसरा सवाल आगे मेरा यही रहेगा कि और धर्म गुरु जो हैं वो भी क्या सामने आ रहे हैं? क्या वो भी लॉ कमीशन के कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं? क्या सरकार उन तक पहुँची कि उनकी क्या सोच है? क्योंकि जैन धर्म भी अल्पसंख्यक, बहुत मुश्किल से उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो और धर्मों को भी आगे आना चाहिए अपनी बात को लेकर। सभी आगे आ रहे हैं। सबसे पहले तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही घोषणा की कि वो एक बिल तैयार करेंगे, लॉ कमीशन में लेकर के जाएंगे। लेकिन वो तैयार करेंगे, लेके जाएंगे, उसके पहले अखिल भारतीय संत समिति अपना ड्राफ्ट लेकर के पहुंची। स्वीकार करना नहीं करना, क्योंकि दूरी तय करनी है। लॉ कमीशन, विधि मंत्रालय के 3 जुलाई को उनके संसदीय समिति की बैठक है, उसमें विषय आएगा, वो भी राय शुमारी करेंगे। तो जब प्रत्येक नागरिक से उनकी राय पूछी गई और कल तक लगभग 9 लाख लोगों ने व्यक्तिगत अपनी राय दी है, तो इसमें ये बात तो आई नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अथवा ये वनवासी हैं, ये गिरिवासी हैं, ये पहाड़ों पे रहते हैं, ये नदी में रहने वाले हैं। आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक अपना सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है और उसे देना चाहिए। हमने अपना पक्ष रखा, इस्लाम को अपना पक्ष रखना चाहिए, ईसाइयों को अपना पक्ष रखना चाहिए। और गोवा में वो बड़ी मात्रा में है, वहाँ यूसीसी से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा इस तरीके की आपत्ति की आड़ में राष्ट्र के एकता और अखंडता को बाधित करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ भारतीय संसद समिति से जितेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं और उनका ये साफ मानना है कि एक देश में एक कानून व्यवस्था होने की ज़रूरत है। महाराज जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।